हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में टैली प्राइम में किस वाउचर का यूज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, आज हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं अपने कीबोर्ड से वी फॉर वाउचर प्रेस करता हूं और आप सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे F2 फॉर डेट। आप अपने कीबोर्ड से, मैं एस्केप करता हूं, आप अपने कीबोर्ड से F2 की का यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे 31/3/2025 हो गया है, जैसे मुझे 1/1/2025 करना है तो मैं F2 1/1/2025 आप देखेंगे कि 1 जनवरी। तो इस तरह से किसी भी वाउचर को एंट्री करते वक्त आप डेट का यूज कर सकते हैं। अगर मुझे कंपनी की इंफॉर्मेशन देखनी है तो मैं अपने कीबोर्ड से F3 प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे जो हमारी कंपनी है जीएस मार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है। फिर उसके बाद अगर मुझे कंपनी को क्रिएट करना है, एक नई कंपनी क्रिएट करना है, कंपनी को सेलेक्ट करना है, तो मैं सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और जो भी सारी यहाँ पे कंपनियां हैं वो सारी यहाँ पर क्या होगी, हमें दिख जाएगी। मैं स्किप करता हूं। अगर मुझे कंपनी को बंद करना है तो मैं शट पे जाऊंगा तो हमारी जो जीएस मार्ट्स है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। मैं बैक करता हूं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है F4 फॉर कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा एंट्री का यूज हम अपने बैंक से, जैसे मान लीजिए आप जीएस मार्ट्स का दो बैंक है, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, दूसरा बैंक ऑफ इंडिया है, तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसे बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर करूंगा तो इस प्रकार की एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अपने ही कंपनी के पैसे को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है V+F5। मैं अगर वाउचर मोड पे ही हूं तो मैं सिंपली F प्रेस करूंगा। अगर मैं गेटवे ऑफ टैली पे हूं तो जैसे मैं यहां से बैक आता हूं, गेटवे ऑफ टैली पे हूं तो V+F5। तो ये इसका कॉम्बिनेशन है। V+F5 से पेमेंट वाउचर पे आप कर सकते हैं। स्पेस दबाएंगे तो आप यहां से जिस बैंक से पैसे देने हैं और फिर जिस भी पार्टी को पैसे देने हैं आप उसको क्या कर सकते हैं, इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। दोबारा से V फॉर वाउचर और फिर उसके बाद F6 फॉर रिसिप्ट। मुझे किसी से भी पैसे प्राप्त करने हैं, चाहे मुझे अपनी पार्टी से, चाहे गुड्स के, चाहे सर्विस के, चाहे एज ए कैपिटल, चाहे लोन्स एंड लायबिलिटी, अगर मुझे जो भी पैसे प्राप्त करने हैं मैं रिसिप्ट वाउचर में उसको क्या करूंगा, प्राप्त करूंगा। सेम ऐसे जैसे पेमेंट किया था, मुझे मान लीजिए कैश रिसीव करना है, किस पार्टी से रिसीव करना है तो मैं उस पार्टी को सिलेक्ट करूंगा, कितना पैसा रिसीव कर रहा हूं, वो सारी चीजें हम यहां से क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। दोबारा से फिर V फॉर वाउचर और F7 फॉर जर्नल हमेशा जर्नल वाउचर की एंट्री एडजस्टमेंट के लिए की जाती है। इसकी शॉर्टकट की है V+F7। नेक्स्ट है सेल्स, V+F8। मैं अभी वाउचर मोड पे हूं तो मैं अगर सिंपली F8 प्रेस करूंगा तो आप यहां पर देखेंगे हमने वाउचर क्लास बना रखा है इंटर स्टेट सेल्स, लोकल सेल्स। अगर मुझे लोकल सेल्स करनी है मैं लोकल सेल्स पे जाऊंगा। लोकल सेल्स का मतलब है कि अपने ही स्टेट के अंदर किसी भी गुड्स या सर्विस को परचेज करना या बेचना, सॉरी, अगर मैं सेल्स कर रहा हूं तो अपने ही स्टेट के अंदर किसी भी गुड्स या सर्विस को बेचना क्या कहलाता है, लोकल सेल्स कहलाता है। दोबारा से फिर से मैं F8 प्रेस किया है तो आप देखेंगे अगर मुझे अपने स्टेट से बाहर को अगर सेल्स या सेल्स करना है तो मैं इंट्रा स्टेट सेल्स करूंगा। दोबारा फिर से मैं F8 प्रेस करूंगा। अगर मुझे सिंपल करना है तो मैं नॉट अप्लीकेबल कर दूंगा। तो इस प्रकार से यहां पर सिंपल सेल्स आ जाए, सेल्स वाउचर आ जाएगा। नेक्स्ट है, मैं एक पॉइंट आपको यहां पे बताना चाहता हूं। मैं यहां से हमने वाउचर क्लास को क्या कर रखा है, बना रखा है, इसमें क्रिएट कर रखा है। अगर आपको वाउचर क्लास कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर जो है वाउचर क्लास बताया गया है, वहां से आप उसको क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। वाउचर क्लास का सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है, फायदा ये है कि हमें कुछ यहाँ पर एंट्री करने की जरूरत, जैसे मुझे पता है कि मुझे 25% का डिस्काउंट देना है, लेबर कार्टेज लगाना है, ये सारी चीजें करनी है, IGST लगानी है, तो मैं सिंपल पार्टी का नाम लिखूंगा और तुरंत ही वो सारी चीजें यहाँ पर मैं एक करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 2 1 एक बनाया हुआ है और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अब है साइबर कैफे और सन डिडप्टर कंट्रोल लेकर दिया है। दोबारा से कंट्रोल ले किया, दोबारा से कंट्रोल ले किया। मैं एयर कंडीशनर बेचूंगा। हमारे पास अभी जो है 35 पीस पड़ा हुआ है। 5 पीसेस हम क्या करेंगे, और यहाँ से स्पेस प्रेस किया। 35 पीस कहाँ पड़ा हुआ है, मेन लोकेशन पर मैं हम लोग 5 पीसेस बेचेंगे, 5 पीसेस। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ही 5 पीस 50,000 का मैंने किया,
जो यहाँ पर डिस्काउंट देना था 25%, जो हमारा IGST था, जो हमारा कार्टेजन लेबर था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हो गई है, इंक्लूड हो गई। तो इस तरह से हम वाउचर क्लास अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सेम ऐसे अब मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा, वाउचर पे, V फॉर वाउचर और F9 फॉर परचेज। F9 फॉर परचेज, सेम परचेज का भी हमने इंटरस्टेट परचेजिंग, लोकल परचेजिंग, इसके अभी मैंने वाउचर क्लास के बारे में बता दिया आपको, अभी यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अगर मुझे नॉट एप्लीकेबल करना है तो मैं नॉट एप्लीकेबल, दोबारा से फिर से मैं F9 प्रेस करता हूँ। इंटरस्टेट परचेज करना है तो इंटरस्टेट, आप देखेंगे कि यहाँ पर इनपुट, डिस्काउंट, कार्टेजन लेबर, वो सारी चीज़ें क्या हो गई है, इंक्लूड हो गई है। F10 फॉर अदर वाउचर्स, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर शो इनएक्टिव पे मैंने क्लिक किया है, वैसे यहाँ पर सारी चीज़ें क्या है, एक्टिवेट है। मैं एक बार यहाँ पर शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ, कॉन्ट्रा का मतलब ये होता है, कॉन्ट्रा वाउचर का शॉर्टकट की F4 होता है। कॉन्ट्रा का मतलब यह होता है कि अपने ही कंपनी के खाते से पैसे को या फंड को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को कॉन्ट्रा वाउचर कहते हैं। क्रेडिट नोट की शॉर्टकट की है V+Alt+F6, V+Alt+F6 है, आप इसको यूज कर सकते हैं, V+Alt+F6। क्रेडिट नोट का यूज हम अपने किसी पार्टी को, अगर हमने कुछ सामान बेच रखा है, अगर हमने उसको सेल्स इनवॉइस जारी कर रखा है, कुछ सामान खराब है, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, उसे सामान वापस लेकर के क्रेडिट नोट जारी कर सकते हैं। क्रेडिट नोट हमने पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में आप इसको चेक कर सकते हैं। जितने भी यहाँ पर वाउचर्स हैं वो सबको हमने पढ़ा रखा है, आप बारी बारी से हर वाउचर्स को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डेबिट नोट के लिए Alt+F5। डेबिट नोट का मतलब यह होता है कि अगर मेरे सप्लायर ने मुझे कुछ सामान दिया हुआ है या बेचा हुआ है और वो सामान खराब है, तो मैं अपने और उस परचेज को हमने क्या कर रखा है, अपने परचेज अकाउंट में पोस्ट कर रखा है, तो उस कंडीशन पर हम अपने पार्टी को, अपने सप्लायर को डेबिट नोट जारी करेंगे। तो V+F7 जर्नल होता है। जर्नल अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फंड को एडजस्ट करने के लिए जर्नल की एंट्री करते हैं। पेमेंट, किसी भी पार्टी को पेमेंट करने के लिए, चाहे गुड्स हो, चाहे सेल्स हो, चाहे सर्विस हो, किसी भी। नेक्स्ट है पेमेंट की एंट्री V+F5। नेक्स्ट है V+F7 परचेज की अभी हमने बात कर ली। इंटरस्टेट परचेज वाउचर क्लास हमने बना रखा है, परचेज का भी वाउचर क्लास बना रखा है और सेल का भी वाउचर क्लास बना रखा है। नेक्स्ट है डिलीवरी नोट वाउचर की एंट्री हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जब कोई हमें परचेज ऑर्डर देता है, हमारे लिए सेल्स होता है, हमारे लिए सेल्स ऑर्डर होता है, जब हम अपनी पार्टी को सामान भेजते हैं तो डिलीवरी नोट वाउचर का एंट्री करते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल इन और मटेरियल आउट की एंट्री हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी भी सामान को अपनी कंपनी में रिसीव करने के लिए मटेरियल इन वाउचर का यूज करते हैं और सामान को भेजने के लिए मटेरियल आउट का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल स्टॉक की एंट्री हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स और गोडाउन के मिसमैनेजमेंट को या मिसमैच को क्या करते हैं, फिजिकल स्टॉक की एंट्री करते हैं। फिजिकल स्टॉक किस कंडीशन पर मिसमैच होता है, इन केस जैसे हमने किसी को एज ए गिफ्ट कुछ सामान दे दिया स्टॉक से, या एज ए गिफ्ट कुछ सामान रिसीव किया है, तो उस कंडीशन पे जो हमारा स्टॉक है, चाहे वो गोडाउन्स का स्टॉक है चाहे और बुक्स ऑफ अकाउंट्स का स्टॉक क्या हो जाता है, मिसमैनेजमेंट हो जाता है। तो इस मिसमैचिंग को क्लियर करने के लिए हम फिजिकल स्टॉक की एंट्री करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिसिप्ट नोट की एंट्री, जैसे हम किसी को हमने परचेज ऑर्डर डिलीवर कर रखा है और जब हम सामान को रिसीव करते हैं तो रिसिप्ट नोट वाउचर की एंट्री करते हैं। रिसिप्ट नोट का शॉर्टकट की होता है V+Alt+F9, फिजिकल का V+Control+F7। नेक्स्ट है रिजेक्शन इन, जब हम अपनी पार्टी को सामान डिलीवर करते हैं, V+Alt+F7 सामान डिलीवर करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ सामान क्या होता है, खराब हुआ रहता है, पार्टी को नहीं पसंद है, तो उस कंडीशन पर हम क्या करते हैं, अपनी पार्टी से रिजेक्शन इन की एंट्री V+Control+F7 रिजेक्शन इन वाउचर की एंट्री करते हैं। रिजेक्शन आउट, नेक्स्ट पॉइंट है रिजेक्शन आउट। यदि कोई हमारे सप्लायर ने सामान खराब भेजा हुआ है या हमने अपने पार्टी से सामान को वापस लिया हुआ है, तो हम उसको क्या करते हैं, अपनी जो हमारी सप्लायर है या जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, उसको हम क्या करते हैं, सामान को वापस भेज देते हैं, उसको रिजेक्शन आउट की एंट्री कहते हैं, V+Control+F5। नेक्स्ट है स्टॉक जर्नल की एंट्री V+Alt+F7 होता है। स्टॉक जर्नल की एंट्री हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक को शिफ्ट करने के लिए स्टॉक जर्नल की एंट्री करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर वाउचर्स। जॉब वर्क का काम करना होता है। जॉब वर्क इन का मतलब ये होता है कि हम किसी को जॉब वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उससे जॉब वर्क इन लेते हैं,
फिर उसके बाद उससे मटेरियल इन लेते हैं, मटेरियल को प्रोसेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल करते हैं, फिर उसके बाद उसको मटेरियल करते हैं, फिर उसके बाद उसको मैं क्या करता हूँ V+F9 Ctrl+H करके उसको सर्विस नोट जारी करते हैं। नेक्स्ट है जॉब वर्कआउट। जॉब वर्कआउट हम किसी को जॉब वर्क करने के लिए जैसे मैं यहाँ से कुछ अपने कंपनी से जी स्मार्ट से मैं किसी को कुछ रॉ मटेरियल भेजूंगा, रॉ मटेरियल का पूरा असेंबली भेजूंगा और वो बंदा हमें उसे पूरा असेंबल करके सामान को पूरा असेंबल करके हमें वापस करेगा। तो सबसे पहले मैं जॉब वर्कआउट आउट करूंगा, फिर उसके बाद मटेरियल आउट की एंट्री करूंगा, फिर उसके बाद वो बंदा उसको प्रोसेस करेगा, फिर दोबारा मैं मटेरियल इन की एंट्री करूंगा और फिर उसके बाद मैं यहाँ से क्या करूंगा V+F9 परचेज की एंट्री, उसकी सर्विस परचेज करूंगा, V+F9 से परचेज की एंट्री करूंगा। तो इस तरह से जॉब वर्क इन, जॉब वर्क आउट। नेक्स्ट है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर मुझे कुछ भी सामान खरीदने के लिए मुझे अपने सप्लायर को परचेज ऑर्डर पेश करने V+Ctrl+F9। सेल्स ऑर्डर के लिए V+Ctrl+F8। सेल्स ऑर्डर मीन्स ये होता है कि किसी पार्टी ने हमें सामान खरीदने के लिए हमें ऑर्डर दे रखा है, तो हमारे पार्टी के लिए परचेज ऑर्डर होगा और हमारी कंपनी के लिए सेल्स ऑर्डर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर दूसरा है विफा वाउचर और कंट्रोल एच में आइटम इनवॉइस मोड। तो आप देखेंगे अभी आइटम इनवॉइस मोड है, दोबारा से Ctrl+H किया तो अकाउंटिंग इनवॉइस मोड हो गया, फिर दोबारा से Ctrl+H प्रेस किया तो यहाँ पर एज ए वाउचर मोड हो गया। हम जनरली आइटम इनवॉइस मोड और अकाउंटिंग इनवॉइस मोड दो प्रकार की एंट्री करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मोर डिटेल्स। मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+I प्रेस करूंगा। अगर मुझे अपने वाउचर्स के अंदर इंपोर्ट डिटेल्स फिल करनी है तो मैं इंपोर्ट वाले पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर ये ऑप्शंस हैं वेसल नंबर, पोर्ट नंबर, फ्लाइट ऑफ डिस्चार्ज, कंट्री और फिर उसके बाद बिल ऑफ एंट्री नंबर, पोर्ट कोड, डेट। अगर मुझे वाउचर में नरेशन लिखनी है तो मैं नरेशन पे क्लिक करूंगा और अगर ऑर्डर डिटेल देखना है या ऑर्डर डिटेल फिल करनी है तो मैं ऑर्डर डिटेल पे आऊँगा। फिर उसके बाद अगर मुझे पार्टी डिटेल्स को करेक्ट करना है या एंटर करनी है तो मैं पार्टी डिटेल्स। फिर उसके बाद अगर मुझे कंसाइनी डिटेल्स फिल करनी है तो कंसाइनी डिटेल्स पे आएंगे। अगर मुझे रिसेंट डिटेल्स पे रिसिप्ट डिटेल्स पे आनी है तो रिसिप्ट डिटेल्स। और अगर मुझे सप्लायर इनवॉइस नंबर या सप्लायर डेट को करेक्ट करना है तो आप यहाँ पे आएंगे। फिर वाउचर नंबर या वाउचर डिटेल्स को फिल करना है तो यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। अगर मुझे जीएसटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंटर करनी है तो मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे जाऊँगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या करूँगा फिल कर दूंगा। और फिर उसके बाद अगर मुझे ई वे बिल से संबंधित ई वे बिल डिफॉल्ट डिटेल्स पे जाना है तो डिफॉल्ट डिटेल्स पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अगर ई वे बिल आर डिटेल्स पे जाऊंगा तो यहाँ पर ये सारी क्या है ई वे बिल डिटेल्स, कंसाइनर डिटेल्स, कंसाइनर डिटेल्स, ट्रांसपोर्ट डिटेल्स। कंसाइनर मीन्स कौन बेच रहा है, कंसाइनी किसको सामान जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किस ट्रांसपोर्ट से सामान जा रहा है। और ई वे बिल्स का मतलब है कि ई वे बिल नंबर क्या है, सब्जेक्ट टाइप क्या है और डॉक्यूमेंट टाइप क्या है। ये सारी चीजें हम इसमें क्या कर सकते हैं अदर रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+L फॉर ऑप्शनल वाउचर। ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि कोई पार्टी आई कुछ सामान परचेज करने के लिए, हमने उसको एक प्रोफार्मा बना के दे दिया, दैट्स कॉल्ड ऑप्शनल वाउचर। पोस्ट डेटेड ऑप्शन की का यूज हम जनरली पेमेंट को करने के लिए करते हैं। यदि हम किसी पार्टी से कुछ भी सामान परचेज किए हुए हैं और उसको विश्वास नहीं है तो हम उसको एडवांस में चेक दे देते हैं, लेकिन वह चेक जब भी उस चेक को कैश करा सकता है जब उसकी डेट आएगी। जब उसकी डेट आएगी तभी वो उसको कैश करा सकता है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग 1 जनवरी 2025 को वाउचर एंट्री कर रहे हैं। 1 जनवरी 2025 को हम क्या करेंगे चेक जारी करेंगे, लेकिन मैं कहता हूं 31 मार्च से पहले उसको पैसा नहीं मिलेगा तो मैं उसमें 31 मार्च के डेट डाल दूंगा तो 31 मार्च के पहले उसको पैसा वो उसको कैश नहीं करा सकता है। तो इस प्रकार की एंट्री को हम क्या करते हैं V+F5 पेमेंट कर दिया और Ctrl+T कर दिया मैंने, पोस्ट डेटेड आ गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है टैक्स एडजस्टमेंट, स्टेट एडजस्टमेंट। मैं अपने कीबोर्ड से Alt+J V+Alt+J किया। यहां से हम एडवांस पेमेंट अंडर रिवर्स चार्जेस, पेमेंट अंडर रिवर्स चार्जेस और रिफंड ऑफ एडवांस रिसिप्ट यहाँ से कर सकते हैं। और फिर उसके बाद एडवांस पेमेंट ऑफ TDS है। जो भी यहाँ पर आपका ग्रुप होगा, सब ग्रुप होगा या नेचर ऑफ पेमेंट होगा, आप उसको क्या कर सकते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट ये है कि मैं सबसे पहले क्या करता हूं, अगर मैं यहाँ से आप देखेंगे सबके आगे एरो बना हुआ है। आपको कंट्रोल के साथ किस चीज का यूज करना है,
आप देखेंगे कि यहाँ पर कंट्रोल के साथ आप कौन सिंगल लाइन के लिए अगर आप यूज करेंगे तो कंट्रोल के साथ यूज करेंगे, डबल लाइन के लिए आप अल्ट के साथ यूज करेंगे। मैं यहाँ से क्लिक किया है, सिंपल F2 आप देखेंगे, मैं सिंपल F2 प्रेस करता हूँ। अगर मुझे पीरियड के लिए, अकाउंटिंग पीरियड के लिए चेंज करना है तो मैं Alt + F2 करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ से अकाउंटिंग पीरियड आ गया। सिंपल मैं F3 फॉर कंपनी इन्फो, अगर मैं उसके साथ अगर मैं कंट्रोल + F3 करता हूं तो आप यहां पर देखेंगे कंपनी इन्फो। अगर मैं Alt + F3 करता हूं तो यहां पर देखेंगे आप कंपनी की सारी चीज, जो भी सारी कंपनियां हैं यहां से क्रिएट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफाई फाइल, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव और क्लोज कर सकते हैं। सेम ऐसे F4 फॉर कॉन्ट्रा, सिंपल मैं अगर F4 करता हूं तो कॉन्ट्रा वाउचर। उसके बाद अगर मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल + F4 प्रेस करता हूं तो पेरोल वाउचर आ जाएगा। और मैं अगर F5 फॉर पेमेंट करता, F5 फॉर पेमेंट वाउचर, कंट्रोल F5 अगर मैं प्रेस करता हूं तो रिजेक्शन आउट वाउचर हो जाएगा। अगर मैं Alt + F5 प्रेस करता हूं तो डेबिट नोट वाउचर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिसिप्ट, सिंपल F6 से रिसिप्ट वाउचर, कंट्रोल + F6 से रिजेक्शन इन वाउचर और Alt + F6 से क्रेडिट नोट वाउचर। नेक्स्ट पॉइंट है जर्नल, F7 फॉर जर्नल, कंट्रोल + F7 फॉर फिजिकल स्टॉक और Alt + F7 फॉर स्टॉक जर्नल। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स, F8 फॉर सेल्स, मैं नॉट एप्लीकेबल करता हूं यहां पर, कंट्रोल + F8 फॉर रिजेक्शन इन और Alt + F8 फॉर डिलीवरी नोट और कंट्रोल + F8 फॉर सेल्स ऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज, F9 फॉर परचेज, मैं नॉट एप्लीकेबल करता हूं, कंट्रोल + F9 फॉर परचेज ऑर्डर, Alt + F9 फॉर रिसिप्ट नोट और सिंपल अगर मैं F9 प्रेस करता हूं तो परचेज अकाउंट। दोस्तों इन सारी कीज का यूज हम जब ही कर सकते हैं जब मैं F10 फॉर अदर वाउचर्स जाऊंगा और यहां पर शो इनएक्टिव करूंगा। यहां पर सारे वाउचर्स क्या होने चाहिए, एक्टिवेट होने चाहिए। जब ही हम कंट्रोल और अल्ट के साथ कॉम्बिनेशन की का जो वाउचर है, शॉर्टकट की है, तभी यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आज की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाए सब्सक्राइब करें।